नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुंदन सिंह बायोग्राफी चैनल में। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुंदन सिंह बायोग्राफी। तो दोस्तों, आज इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि एक अपने अंदर की भूल को बताने वाला हूँ। एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खो भी दिया है और बहुत कुछ पाया भी है। तो वो ऐसा गुण है जो आप लोग को जनरली बताता हूँ कि हर इंसान में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो वो ऐसा गुण है, जी हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुस्सा गुस्सा पर तो मैंने आप लोग को एक वीडियोस बताया था, और आज मैं गुस्सा का ही एक सेकंड पार्ट है जो आपको बताऊंगा, जिद्दी। जी हाँ दोस्तों, जिद्दी। मैं एक ऐसा किसी का लड़का हूँ जो शुरू से ही मतलब मेरे अंदर में एक जिद्दी टाइप का अंदर में बैठा वो एक ऐसा सख्त है जो कभी छूटता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें मुझे पसंद आ जाती थी वो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए तो चाहिए। बचपन में एक ज़िद हो जाता था। पिताजी हुआ करते थे या फिर भैया हुआ करते थे, अगर वहाँ पर मैं उनसे पैसे 4 आना, अच्छे से 4 आना 50-60 आना हम लोग बोलते हैं, 1 रुपये के लिए मैं उनके साइकिल को पकड़ करके दूर दूर तक चला जाता था, और नहीं देते थे तो रोते रोते वहाँ तक बहुत दूर तक चला जाता था। तो एक ज़िद हो जाता था, ज़मीन पर कभी जब लेटने लगता था, नहीं मिलता था तो पैसे। और उसी के साथ साथ जैसे मैं राबड़ी बचपन में काफ़ी पसंद करता था। अगर जिस दिन मेरे पापा या मेरे भैया राबड़ी लेकर नहीं आते थे तो उस दिन मैं रोना चालू कर देता था कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे मुझे राबड़ी चाहिए। उसके साथ साथ मुझे मिठाई भी आता था, छोटे उम्र में थे तो मिठाई मार्केट से नहीं आता, चाहे उसमें लिमकी हो या फिर बादाम हो या फिर छेना का मिठाई हो, दूध का मिठाई, बर्फी हो, ये तमाम या राबड़ी हो, मतलब मुझे, मैं जगह ब्रश किया, मुझे वो चीज़ चाहिए, ये ज़िद हो जाता था। उसी तरह से मुझे जो कपड़ा पहनना पड़ता था मुझे पसंद आ जाती तो मैं ज़िद करता था कि मुझे वो चीज़ चाहिए। मार्केट में जाता पापा से या फिर अपने भैया थे तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो नहीं मिलता, जल्दी नहीं लेते वो लोग, तो मुझे बहुत रोना आना स्टार्ट कर देता था, और इतना ज़ोर से रोता था कि वो परेशान हो जाते थे और उसको ख़रीद देते थे। उसी के साथ साथ जब मैं मेला में जाता था बहुत तरह के खिलौना को भी लेने के लिए, तो पिताजी के साथ तो मेरा बहुत कम समय बीता है, परंतु जो भी 5 साल 5.5 साल की उम्र तक हम उनके साथ मतलब हमारा ज़िंदगी रहा, छोटी उम्र में मेरी ज़िंदगी थी। तो पिताजी हमेशा मुझे ये बताते हैं, बेटा सब कुछ करना लेकिन कभी अपने पिता का पगड़ी मत गिराना, अच्छा काम करना और जीवन में आगे बढ़ना, अपने देश के प्रति काम करना। तो मैं हमेशा उनकी बातों को याद रखा। तो अब उसके बाद स्कूल में था, स्कूल में जिस टाइप के मुझे बुक्स चाहिए था या फिर जिस तरह के क्वेश्चन थे, अगर टीचर नहीं बताते तो मेरे अंदर जिद हो जाता था। क्रिकेट खेलता, क्रिकेट में जैसे बैट्समैन मुझे काफ़ी पसंद था, बैटिंग, और बैटिंग जल्दी नहीं मिलता मुझे तो काफ़ी पसंद, बहुत जिद कर लेता था कि नहीं मुझे बैटिंग करना है, ठीक है, या विकेट कीपिंग करना है या फील्डिंग, मतलब जो भी चीज़ करना है मुझे एक जिद हो जाती है। उसी तरह से अगर मेरे को कोई भी सामान के लिए, कोई चीज़ के लिए मुझे कोई धिरा देता है तो मुझे आई डोंट लाइक दिस, मुझे आज भी वो पसंद नहीं है। वो जिद है ना कि अगर जैसे कोई बाइक के लिए एक बार मैं किसी के यहाँ गया तो उसमें मेरी माँ का तबीयत खराब था, बाइक मांगने के लिए गया, तो मैं उस समय स्टूडेंट क्लास ले रहा था अपने मार्केट में। पता चला कि मेरी माँ का तबीयत खराब है, तो घर पे आया, जैसे तैसे वहाँ से आया, पढ़ा ही रहा था। फिर उसके बाद घर पे आया तो देखा कि माँ का तबीयत खराब है। फिर उसके बाद मैंने बाइक बगल वाले के घर से मांगने गया, लेकिन देखिए वहाँ पर चाबी था, उनके अलमीरे पे चाबी रखा हुआ था बाइक का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मना कर दिया तो मेरे अंदर एक जिद हुआ कि जब तक मैं बाइक लूँगा नहीं तब तक मैं किसी की बाइक पे बैठूँगा नहीं और किसी का बाइक लेकर जाऊँगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। माँ को तो अपने ऑटो से ले गया, इलाज कराया, लेकिन वो जिद मेरे अंदर आज भी बैठा हुआ, मुझे आज भी याद आता है। तो फिर उसके बाद मैं पैसा इकट्ठा किया, और जब तक मैं बाइक लिया नहीं तब तक मैं किसी की बाइक पर बैठता नहीं था। आप पता भी कर सकते हैं अपने गांव, मेरे ज़िले जवाब में आप पता कर सकते हैं, बहुत लोगों ने मुझे लिफ्ट देने की कोशिश किया, लेकिन मैं किसी की बाइक पर बैठना पसंद नहीं किया। लेकिन मैं बोल भी देता था कि मैं जब तक बाइक नहीं ले लूँगा तब तक नहीं बैठूँगा। तो कैसा जिद हो गया मेरे अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने आगे चल करके अपना बाइक लिया, पैसन को, फिर उसके बाद मैं खुद को स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए, अभी तो मेरे पास 4 व्हीलर है नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो था फिल्म डायरेक्टर था, और उसने मेरे को कार से धिरा दिया था। कार वाले भी कहानी आप लोगों को बताएंगे कार लेने का रीज़न क्या था, लेकिन आज मेरे पास कार है नहीं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा तो मैं कार ज़रूर ले लूँगा। और ज़िंदगी में ऐसा घटना घट गया ना दोस्तों, इसकी वजह से मैं कार नहीं ले पाया, ज़मीन नहीं ले पाया, घर नहीं बना पाया, अपने करियर को संवार नहीं पाया।
तो उस चीज़ को बहुत बड़ा तकलीफ़ होता है। अगर मेरे ज़िंदगी में उस तरह की घटनाएँ नहीं होती और बिग घटना घट गया, इसकी वजह से दोस्तों मैं हर चीज़ को नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी घोड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारे पास इंसानियत होना चाहिए, हमारे पास दिल हम लोग का अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा में नहाने से हमारे मन की या फिर हमारे तन की पीड़ा नहीं धुलती है। जब तक हम अपने आप को शुद्ध न कर लें, स्वयं को अच्छा न कर लें, तब तक गंगा मैया में नहाने से कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ है दोस्तों कि एक ज़िद जो है हमारे अंदर, ये आज भी पनपता रहता है और इस ज़िद की वजह से मैंने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खो भी दिया है। तो दोस्तों आप लोग सही सिचुएशन में अपने ज़िंदगी में अगर ज़िद हो तो अच्छा पाने की ज़िद हो, बुरा पाने की ज़िद ना हो, और कोशिश करें कि इस ज़िद को जगाए रखें, क्योंकि ज़िद भी इंसान की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके अंदर एक जुनून लाती है, एक हौसला लाती है, एक हिम्मत लाती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप अगर कितना भी पोजीशन पे गिर चुके हैं या फिर कोई आपको आगे वाला ललकारता है, तो आप अपने दिमाग से काम करें और एक ऐसा ज़िद करें कि हम उससे आगे बन करके दिखाएं, और जब तक उसको जवाब नहीं दें तब तक हम उस लेवल पे बन न जाएं। तो दोस्तों आप लोग इस जीवन से, इस वीडियो से आप लोग को क्या शिक्षा मिलती है, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएँ हो गई हों, या फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया हो जिससे आपको ज़िद हो गया और आप लोग आज भी उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग हमें भी बताएं अपने दिल की बात, मन की बात, और हमारे चैनल से यूँ ही बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।